बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबज़ादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। आज 6 अक्टूबर 2025 पीर का दिन है नाज़रीन। आज की अहम ख़बरें हैं, उस हवाले से बात करेंगे। एक तो पाकिस्तान में अफ़गान महाजिरीन, जितने भी पाकिस्तान में अफ़गान शहरी हैं उनको तो पहले से गैर क़ानूनी डिक्लेयर कर दिया गया है। अब ये 19,000 अफ़गान शहरी जो अफ़गान ऑफ़िसर्स इसमें शामिल हैं, ये अफ़गान जंग में पाक अफ़गान जो अमेरिका और अफ़गान तालिबान के माबैन जंग थी उसमें ये उनके वफ़ादार थे और उनकी मदद की थी। उनमें 19,000 पाकिस्तान में है और पाकिस्तान ने 30 सितंबर 2025 तक, ये जो पिछला गुज़रा है, यहाँ तक तोसी कर दी थी और बाकायदा कह दिया था कि बस हम मज़ीद इनको नहीं रख सकते। अमेरिका अगर रीसेटलमेंट इनको कर रहा है तो वो इनको ले जाए, वरना इनको अपने मुल्क वापस भेज दिया जाएगा। इस हवाले से नाज़रीन डिटेल से बात करेंगे। अहम डेवलपमेंट हुई है। साथ बाजवड़ में जो पाकिस्तान पाक फ़ौज का ऑपरेशन चल रहा है उसमें बड़ी अहम कामयाबी मिली है कि 7 ऐसे शिद्दत पसंद दहशतगर्द जिनके सरों की कीमत 10 लाख से 1 करोड़ रुपए थी, ये 7 हलाक कर दिए गए हैं, जबकि 4 की तलाश जारी है और उनके सर पे भी 1 करोड़ रुपए का इनाम है। ये 7 उनके अहम कमांडर हैं जिनको बाजवड़ ऑपरेशन के दौरान जो है वो हलाक किया गया है। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। चाइना से नाज़रीन पाकिस्तान को जदीद टेक्नोलॉजी जो है वो पाकिस्तान को मिल रही है। अब पाकिस्तान की फ़िज़ाई निगरानी जो है वो मुकम्मल तौर पर सेफ़ होगी और दुश्मन पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद में दाखिले की कोशिश भी नहीं करेगा। इस जदीद टेक्नोलॉजी के हवाले से बात करेंगे। साथ नाज़रीन बलूचिस्तान में जैसा कि ख़बरें चल रही हैं कि वहाँ पे अड्डा दिया जा रहा है अमेरिका को रेयर अर्थ के हवाले से, उस हवाले से बात करेंगे। डिटेल में बात करने से पहले दोस्तों से गुजारिश है कि काइंडली हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन पाकिस्तान में अफ़गान शहरी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि 1978 से ही पाकिस्तान में जैसे ही जंग शुरू हुई तो हमसाया होने की वजह से पाकिस्तान में ज़्यादा ज़िम्मेदारी थी, ईरान पे ज़िम्मेदारी थी और इन दो ममालिक में जो हैं वो अफ़गान शहरी आ गए। अब ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं, उसके बाद 2021 में यही 4 साल पहले जो अफ़गान तालिबान की हुकूमत आई तो पहले से जो पाकिस्तान में तकरीबन 50 लाख के करीब अफ़गान महाजिरीन रिहाइश पज़ीर थे। 7 लाख का मज़ीद बीच में इजाफ़ा हुआ। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क था जिसमें अफ़गान शहरी तो आए, पनागज़ीन तो आए, मगर उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं थे। जिनके पास डॉक्यूमेंट थे वो निसफ़ से भी कम थे। और UNHCR ने इतने अरसे में ये जितने भी पाकिस्तान में अफ़गान शहरी आए हैं इनको पाकिस्तान ने बग़ैर डॉक्यूमेंट के अपने मुल्क में रखा है। आप अंदाज़ा लगाएं कि 2006-7 में UNHCR ने इन जो अफ़गान शहरी हैं इनको POR कार्ड जारी किए, प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन, और इनकी तादाद उस टाइम पे 1.4 मिलियन शो की, जो अब भी है। पाकिस्तान ने फिर आगे जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं थे मज़ीद आसानी करके ACC कार्ड बनाए 2017 में कि यार ये जो जिनके पास डॉक्यूमेंट कुछ भी नहीं है, नादरा का डेटा इकट्ठा कर लेते हैं और उस हिसाब से इनका जो है कागज़ात वग़ैरह बना लेते हैं। 2017 में वो बनाए गए, उनकी तादाद 8,40,000 थी। इन दोनों को तो अब गैर कानूनी करार दे दिया गया, मगर कहने का मकसद यही है कि जब से 1978 से ये जब पाकिस्तान में ऐसा 80 की दहाई में 82, 85, 90, 92, फिर तालिबान का जो इक़्तिदार आया 94, उस दौरान जो आए 2001 में, 2000 में जो आए और मज़ीद जो 2021 में आए, तो पाकिस्तान इतने अरसे में पाकिस्तान बग़ैर डेटे के इनको अपने मुल्क में रखा, जिसकी वजह से पाकिस्तान में कई मसाइल ने जन्म लिया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ी, पाकिस्तान का जो स्मगलिंग का सिस्टम था वो ज़्यादा हो गया, स्मगलिंग मुसलसल होती रही, बॉर्डर का गलत इस्तेमाल, बॉर्डर पे आना जाना तो ऐसे था जैसे कोई दूसरे ज़िले में बंदा जा रहा है, अफ़गानिस्तान आना जाना ऐसे था। अब थोड़ी बहुत सख्ती कर दी गई है, अब भी उस लिहाज से इंटरनेशनल लेवल के मुताबिक है नहीं। बॉर्डर पे अब भी जो फेंसिंग पाकिस्तान ने लगाई है, और फेंसिंग भी नाज़रीन आप अंदाज़ा लगाएं कि जंग तो ठीक है, एक मुल्क में जंग चल रही है 40-50 साल से,
और आपके मुल्क का बॉर्डर जो है वो आपने 2019 से 2023 तक आपने अपनी फेंसिंग लगाई है बॉर्डर पे, जो अब भी कंप्लीट नहीं है, 10% रिमेनिंग है। तो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की बड़ी वजह हमसाया मुल्क थे, हमसाया मुल्क अफ़गानिस्तान ही था, और जंग की है वहाँ पे रशिया ने, भुगता हमने, अमेरिका ने आके, अमेरिका बहादुर ने और नेटो ने वहाँ पे हमले किए और भुगता हमने। और फिर कहा जा रहा था कि इनके अफ़गान महाजरीन UNHCR को, पाकिस्तान को पैसा दे रहे हैं। जब रजिस्टर्ड ही 2006-2007 में हुए और जो पैसे मिल रहे हैं वो 10% भी, जो पाकिस्तान का नुकसान हुआ है 20-25 अरब डॉलर का पाकिस्तान का नुकसान हुआ है। उसके बावजूद पाकिस्तान ने अपने पड़ोसियों को अपने गले से लगा के रखा। आप दीगर ममालिक में नाज़रीन देखते हैं तो दीगर ममालिक में क्या होता है कि वहाँ पे बाकायदा जितने भी पनागज़ीन दुनिया के होते हैं वो कैंपों में उनको एक महसूस तादाद में और महसूस शराइत के साथ जो है वो एक इलाके तक महदूद कर दिया जाता है। पाकिस्तान के हर गली, हर मोहल्ले, हर कूचे में अफ़गान शहरी थे। तो पाकिस्तान ने बड़ी खिदमत की है, बड़ी मदद की है। जो लोग अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान की तबाही का ज़िम्मेदार करार दे रहे हैं उस पर भी लंबी बहस हो सकती है, बहरहाल वो फिर बाद में करेंगे। फ़िलहाल ये जो अफ़गान महाजिरीन के लिए पाकिस्तान ने किए, बड़े कम ममालिक ने ऐसा किया। ईरान में इस टाइम पे 80 लाख अफ़गान शहरी थे, 60 लाख बच गए हैं वहाँ पे। अब 60 लाख को वो इस जबर से निकाल रहे हैं और इस तरह उनकी जो कहना नहीं चाहता तज़लील कर रहे हैं, जो होनी नहीं चाहिए। एक ठप्पा लगा दिया गया है जो इजराइल और ईरान की जंग हुई कि ये जासूस हैं। पाकिस्तान तो बड़े प्यार मोहब्बत से तरीके से, हाँ हो सकता है चंद इलाकों में पाकिस्तान के थाना सिस्टम, पाकिस्तान का कल्चर का जो थानों का कल्चर है वो दुरुस्त नहीं है। बाज़ इलाकों में बेइज्जती की गई होगी, ज़बरदस्ती की गई, जो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आप एक 40-50 साल एक बंदे को अपने साथ रखते हैं, उसके बाद उसकी बेइज्जती करते हैं, सारा पानी आप फेर देते हैं। बहरहाल पाकिस्तान ने बड़ी हिम्मत की और इन अफ़गान शहरियों को अपने गले से लगाया। अब गैर क़ानूनी तौर पे जो पाकिस्तान में जितने भी तकरीबन 42-43 लाख अफ़गान शहरी पाकिस्तान में अब भी मौजूद हैं। गवर्नमेंट के डेटा के मुताबिक जो POR कार्ड वाले हैं 1.4 मिलियन है, ACC कार्ड वाले 8,40,000 हैं, और जो गैर क़ानूनी है वो सरकार बता रही है कि 4 से 5 लाख हैं, जो 2 मिलियन से ज़ायद हैं। 40-45 लाख अफ़गान शहरी इस टाइम पे पाकिस्तान में मौजूद हैं। मगर ये 19,000 जो ये वो अफ़गान शहरी हैं जिन्होंने तालिबान के ख़िलाफ़ अमेरिका का नेटो की जंग में 20 साल साथ दिया। इनमें फ़ौज के सीनियर एहलकार, उनके ब्यूरोक्रेसी की वहाँ पे जो सिविल सर्वेंट थे वो बीच में शामिल हैं। जितने भी जासूस थे वो सारे इसमें शामिल हैं। वो इस टाइम पे पाकिस्तान में है। आप अंदाज़ा लगाएं कि ये 19,000 वो अफराद हैं जिन्होंने 20 साल तक अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ अमेरिका और नेटो का साथ दिया अपने मुल्क के ख़िलाफ़। अब वो पाकिस्तान में है और पाकिस्तान, अमेरिका ने ही पाकिस्तान को कहा था कि इनको रखें, इनसे बास को लेके गए। ये तकरीबन 40-50 हज़ार थे, अब पाकिस्तान में 19,000 बचे। अब ये अफ़गानिस्तान जाना नहीं चाहते। इनका कहना है कि हमें वहाँ पे मार दिया जाएगा क्योंकि हमने जो है वो अमेरिका का साथ दिया है। तालिबान ने खुलेआम जो है वो माफ़ी का ऐलान किया है। बहरहाल अमेरिका 30 सितंबर तक पाकिस्तान ने डिले किया, टाइम देते रहे, तोसी करते रहे कि यार बस ले जाओ। जो मुल्क कहता है कि इन अफ़गान की सलामती का ख़दशा है, तो वो अगर हकीकी ख़दशा वाकई इनको है तो पाकिस्तान का कहना है कि ठीक है, फिर आप इनको अपने मुल्क लेके जाएं जो हमदर्दी दिखा रहे, क्योंकि हमारी तो कौमी सलामती, दाखिली इस्तेहकाम और माशी बका का जो है अब ख़तरा पैदा हो गया है। अब मज़ीद हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। यह पाकिस्तानी हुकूमत का मौक़िफ़ है। अब इन 19,000 का क्या करना है? तो पाकिस्तान ने तोसी तो 30 सितंबर 2025 तक दी थी। आज से 6-7 दिन उसके हो गए हैं, अभी तक उनको नहीं निकाला गया। मगर पाकिस्तान का कहना है कि हम इनको अफ़गान हुकूमत के हवाले कर देंगे। ये नाज़रीन 2.5 लाख अफ़गान आर्मी को 2021 में 20 साल जंग होती रही, हज़ारों नेटो और अमरीकी अफवाज, और 2.5 लाख अफ़गान आर्मी को 20 साल तक ट्रेंड किया, जदीद असलहा दिया। मगर पाकिस्तान की मदद उस टाइम के अफ़गान तालिबान के साथ शामिल थी। तो ये 2.5 लाख आर्मी को इन 50-60 हज़ार अफ़गान तालिबान ने जो है भगाया उस टाइम पे। और वो जो भागे हैं, हम ख़ुद कहते हैं कि पठान बड़े बहादुर होते हैं, मगर नाज़रीन पूरी दुनिया में हर कौम जो है वो बहादुर है। इंडिया में बोलते हैं राजपूत बहादुर हैं, पंजाबी बहादुर हैं, जो सिख हैं, जो सिंह है वो बहादुर हैं,
यहाँ पे पाकिस्तान में जो है पठानों के बारे में बोलते हैं, बलूचों के बारे में बोलते हैं, कश्मीरियों के बारे में बोलते हैं। हर कौम में बहादुर लोग होते हैं। 2.5 लाख अफ़गान आर्मी जिसमें ज़्यादा पश्तून आबादी थी वो भाग गई इन 50-60 हज़ार तालिबान से। मैंने वजह भी बता दी कि उस टाइम पे पाकिस्तान ने 20 साल अफ़गान तालिबान की मदद की थी और पाकिस्तान नहीं चाहता था कि अशरफ गनी की हुकूमत रहे। पाकिस्तान को लग रहा था कि इसी में फ़ायदा है कि तालिबान की हुकूमत वहाँ पे आए, तो कम से कम जो हमारे दुश्मन पड़ोस के हैं उनको अपने हाथ ठिकाने नहीं देगा। बहरहाल अब तो वो भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो गए और वो जो 2.5 लाख आर्मी भागी है उसमें ज़्यादातर अमेरिका में है और ये 19,000 जो पाकिस्तान में मौजूद हैं इनमें भी वो अफ़गान शहरी शामिल हैं जो वहाँ से भागे हैं। अब इनका कोई इंतज़ाम जो है वो पाकिस्तान मज़ीद आगे जो है अफ़गानिस्तान की हुकूमत के हवाले करने जा रही है। बाजौड़ में नाज़रीन ऑपरेशन चल रहा है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि वहाँ पे टारगेटेड ऑपरेशन है। मुकम्मल ऑपरेशन के लिए पाकिस्तान की आर्मी को छोड़ा नहीं जा रहा। और बाजौड़ में जो रिपोर्ट आ रही थी कि 1000 से 1500-1300 के करीब शिदत पसंद जो है वो घुस आए हैं। TTP की बड़ी तादाद वहाँ पे शामिल है। बाजौड़ के 2 इलाके मामूंद, लोए मामूंद और मामूंद, ये जो उनके अफ़गान बॉर्डर के करीब हैं, तो यहीं से और मामूंद में इंतहा पसंदी उरूज पे भी है। वहाँ के कुछ अनासर जो हैं वो TTP में शामिल हो गए हैं, तो उनके लिए फिर आसानी थी और वो इनको बॉर्डर के इस पार जो है पाकिस्तान में दाखिल कराया और अफ़गान तालिबान जंगजू दहशतगर्द जो हैं वो इनके साथ शामिल हो गए हैं और बड़ी तादाद में वहाँ पर ट्रेनिंग हासिल करने के बाद पाकिस्तानी इलाकों में दाखिल हो गए थे। उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया गया है। 7 ऐसे दहशतगर्दों को, ऑपरेशन तो चल रहा है और रेगुलर की अपडेट हम आपको दे रहे हैं, मगर ये वो 7 अहम TTP के कमांडर तालिबान थे जिनके सरों की कीमत 1 करोड़ रुपए थी, उनको हलाक किया गया है, जिसमें 4 की तलाश जारी है और 7 को हलाक कर दिया गया है। गोहर तोरदिल ये कमांडर्स हैं, सलमान पीर आगा और सलीम ख़ान जिसे सलीमे कहते थे, अब्दुर्रहमान गाजी लाला के नाम से मशहूर थे, मौलाना सैफुल्ला और रहमान ज़हीरुल्लाह, यार ज़मान गज़नवी, इनमें 4 जो हैं वो अफ़गानी हैं और 3 जो हैं वो पाकिस्तानी तहरीक तालिबान के हैं। तो ज़्यादातर अफ़गानी पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों जंगजू जो है वो मारे जा रहे हैं इस टाइम पे और पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस को अहम कामयाबियाँ मिल रही हैं। जंग हो रही है नाज़रीन, वैसे तो कहना नहीं चाहिए कि अहम कामयाबियाँ हैं, उसकी बड़ी वजह यह है कि यार ये तो हम काफ़ी अरसे से बोल रहे हैं, 2014 से लगे हैं कि पाकिस्तान को कामयाबियाँ मिल रही हैं दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान ने जीत लिया और पाकिस्तान ने इतने मार दिए। ख़त्म तो नहीं हो रही, जब ख़त्म हो जाएंगे तो बड़ी कामयाबियाँ होंगी। बहरहाल एक ऑपरेशन चल रहा है, अल्लाह करे ये सिस्टम ही पूरा ख़त्म हो जाए, ये शिद्दत पसंदों का और ये पाकिस्तान के जो ऑपरेशन चल रहे हैं, किसी न किसी शक्ल में ऑपरेशन होता है तो नुकसान खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का हो रहा है। और ज़्यादातर हमारे पख्तूनख्वा के लोग जो हैं उस टाइम पे सरकार के ऐसे फ़ैसले थे, गुड तालिबान बैड तालिबान, अफ़गानिस्तान में वार भी चल रही थी, तालिबान को सपोर्ट भी करना था, तो सारी कुर्बानियाँ जो हैं वो पठानों ने दी हैं और एजेंसियों ने पठानों के साथ ही इनको रखा इन कबायली अज़ला में। बाद अज़ा पैसों के एवज़ पठानों ने भी बहुत से लोगों को रखा। बहरहाल इस पे कभी अगले डिबेट में बात करेंगे, ये भी एक तफसीली टॉपिक है। पाकिस्तान को नाज़रीन एक बड़ी कामयाबी मिली है, जो KJ-500 है वो पाकिस्तान को मिलने जा रहा है। अब होनी तो ये चाहिए कि ये एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है वाक्स का, ये जदीद तरीन है, ये पाकिस्तान को ये जो सितंबर था इसमें मिलने का इम्कान था। अब पाकिस्तान और इंडिया के माबैन जो है वो जंग के ख़तरात एक बार फिर जो है बादल जो हैं वो जंग के बादल शुरू हो गए हैं और इंडिया ने पाकिस्तान को 2 बार धमकी दी है और पाकिस्तान ने उसका भरपूर जवाब दिया है। मगर ये पाकिस्तान को जो मिलने जा रहा है नाज़रीन KJ-500 वाक सिस्टम है तकरीबन, और ये Y9 चीनी ट्रांसपोर्ट के एम फॉर्म पर मबनी है और 470 किलोमीटर तक ट्रेस कर सकता है कि आपकी फ़िज़ाई हुदूद में क्या है। 470 किलोमीटर तक आपकी फ़िज़ाई हुदूद को ट्रेस करेगा और बैक वक्त ये जो है वो 100 हदफ को आपको बता सकता है कि निशाने लगाएं, ये 100 टारगेट हैं आपके फ़िज़ा में। तो ये बड़ा कमाल का एयरबॉर्न है और पाकिस्तान को जब ये मिलेगा तो ये ज़्यादातर 5th जनरेशन फाइटर जेट के साथ होता है। पाकिस्तान 4.5 जनरेशन J-10C पाकिस्तान के पास हैं और पाकिस्तान के पास जो है JF-17 Block 3 उसमें भी पाकिस्तान इसको इस्तेमाल कर सकता है
उम्मीद है कि पाकिस्तान को ये चंद दिन में मिल जाएगा। पाकिस्तान की चाइना के साथ बड़ी करीबी बातचीत चल रही है, और अगर ये पाकिस्तान को मिलता है तो ये 360 डिग्री का है नाज़रीन। ये चारों तरफ जो भी फ़िज़ा में होगा 470 किलोमीटर के फासले पे, ये आपको फौरी तौर पे बता देगा। तो ये फ़िज़ाई निगरानी, इब्तिदाई इंतबा आपको देता है, और जंगी तैयारों को कमांड एंड कंट्रोल जो है ये फ़राहम करता है। ये आपको बताता है जिस तरह पाकिस्तान ने जो इंडिया के साथ जंग की थी, एक महदूद 4 दिन की जंग, जिसमें उसके 7 फाइटर जेट, जिसमें फ्रांस के राफेल भी शामिल थे 4.5 जनरेशन के, और Su-30 रशिया का, MiG-29 और एक जगुआर पाकिस्तान ने गिराया था। 10 मई को पाकिस्तान ने एक बड़ी कार्रवाई की थी, 9-10 मई को, उसमें पाकिस्तान को बड़ी कामयाबी मिली थी। तो पाकिस्तान के पास उस टाइम पे जो था वो 2K3 था, वो भी चाइना का है, जो उनके रेडार को उस टाइम पे जैम किया और उनके तैयारों को पता ही नहीं चला। और पाकिस्तान ने उस टाइम पे एक स्वीडन का सांप भी जो है वो भी इस्तेमाल किया था। ये नाज़रीन बड़ा अहम होता है इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में, और पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर 2019 से ही चाइना के साथ उसमें बड़ा आगे जा चुका है। इसमें आपको नाज़रीन सैटेलाइट की भी ज़रूरत होती है, और इस टाइम पे पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन और सबसे ज़्यादा सैटेलाइट जो हैं वो चाइना के हैं। और चाइना पाकिस्तान का एक करीबी साथी है, हर दौर का, हर मौसम का पाकिस्तान का पुराना वफादार साथी जो है इस टाइम पे चाइना है। जो हम इंडिया पाकिस्तान को धमकी दे रहा है, नरेंद्र मोदी अपनी छवि को बेहतर करने के लिए उसको किसी भी कीमत पे अपनी पॉपुलैरिटी वापस गेन करनी है, क्योंकि हिंदुत्व की वहाँ पे उसको जो 10 साल उसका इक़्तिदार रहा है, वो चाहता है कि अपनी ज़िंदगी में ये जो हार मेरे गले में डाली गई है, जो मुझे मिली है, वो दोबारा किसी तरीके से ठीक हो जाए। हमें लगता था कि इंडिया इतनी बड़ी तबाही के बाद दोबारा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो 1-2-3 साल तक देखेगा भाई नहीं, मगर उन्होंने S-405 का ऑर्डर दोबारा दे दिया। जो डिफेंस सिस्टम है पाकिस्तान के पास HQ-9 है, और पाकिस्तान ने HQ-19 जो थाट के बराबर है, दुनिया का बेहतरीन अमेरिका का जो डिफेंस सिस्टम है, मगर वो अब तक पाकिस्तान को मिला नहीं है। उम्मीद है कि HQ-19 भी पाकिस्तान को जल्द मिल जाएगा। ये 2 अगर पाकिस्तान के पास आ जाते हैं, और फिर तीसरा पाकिस्तान को जो J-35 मिलने जा रहा है, 5th जनरेशन का फाइटर जेट जो रडार पे नज़र नहीं आता, मगर पाकिस्तान को जो J-500 मिलता है, ये 5th जनरेशन को रडार पे पकड़ भी सकता है। चाइना टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, और पाकिस्तान को ये मिलते हैं तो फिर दुश्मन आपकी फ़िज़ा की तरफ देखेगा भी नहीं। आजकल तो वैसे भी जंगें हो रही हैं। पाकिस्तान ने जो कमाल किया जंग में, PL-15 को जो बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल थे, 300 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान घुसा नहीं है। पाकिस्तान ने 300 किलोमीटर इंडिया के अंदर ही, इधर से ही PL-15 को फायर किया और उनके साथ जहाज़ गिराए थे। अब पाकिस्तान को PL-17 मिलने जा रहे हैं। तो PL-17, HQ-19 सिस्टम, J-35 5th जनरेशन के फाइटर जेट और KJ-500 ये पाकिस्तान को मिलते हैं HQ-19 सिस्टम के साथ। तो पाकिस्तान का दिफा जो है वो फिर बहुत मजबूत हो जाता है, और एक दुनिया का चाहे जितना ही मजबूत मुल्क हो वो फिर आप ही नहीं आ सकता। फ़िज़ाइया में पाकिस्तान बहुत आगे है। माशी तौर पे हम बड़े कमज़ोर हैं। अब पाकिस्तान माशी तौर पे भी, ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट दी है कि पाकिस्तान जो है वो दूसरे नंबर पे सबसे तेज़ी से तरक्की कर रहा है। ब्लूमबर्ग की इस रिपोर्ट के बाद नाज़रीन कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान को खुश होना चाहिए। हम समझते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं है। हम ये भी समझते हैं कि पाकिस्तान में मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट और हाइब्रिड का मिला जुला जो निज़ाम चल रहा है वो पाकिस्तान के लिए दुरुस्त नहीं है। बहरहाल हमें कामयाबी होती है अपने मुल्क को देख के। अब कौन चला रहा है, किसके हाथ से हो रहा है, दाएँ हाथ से हो रहा है, बाएँ हाथ से हो रहा है, हमें शख्सियात नहीं चाहिए, अपने मुल्क की तरक्की चाहिए। मगर एक जमहूरी तरीका होता तो बेहतर होता। पाकिस्तान का ये मौजूदा निज़ाम जो है ये हाइब्रिड निज़ाम के तहत है। उसमें बड़ी कामयाबी यही है कि पाकिस्तान आगे जा रहा है। सियासी इख्तिलाफ़ात जो भी हों, सियासी नज़रिया जो भी हो, जो भी पाकिस्तान को आगे लेके जाएगा, तमाम तर सियासी जमातों को चाहिए कि उसको सपोर्ट करे। और उसके लिए ये बड़ी खुशी का मकाम है कि पाकिस्तान आगे तरक्की कर रहा है, और पाकिस्तान ने एशिया से इंडिया की चौधराहट भी इस मौजूदा रजीम में ख़त्म कराई। जो पाकिस्तान बनने के साथ ही उनकी चौधराहट बनी हुई थी, एक दबदबा था जो पाकिस्तान ने ख़त्म किया। मौजूदा रजीम ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और मौजूदा शहबाज शरीफ की हुकूमत को ये उसके सर जाता है कि उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में इंडिया का गुरूर खाक में मिलाया।
कल इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हाजिर होंगे, डिटेल से बात करेंगे। फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।